तो आप प्रिपेयर्ड नहीं है। आपको ये लग रहा था कि आप 2 अच्छे मैच जीते हैं, अच्छी बात थी। आपको आज की हार जीत से शायद सेमीफाइनल में फर्क पड़े, शायद सेमीफाइनल में ना फर्क पड़े। व्हाट इफ आज आपका कॉन्फिडेंस चला जाए? व्हाट इफ आप एक और मैच हार जाए? व्हाट इफ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे? तो आपका सेमीफाइनल भी फिर जो मुश्किल में हो जाएगा ना। तो कभी कभी मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। और शायद आप 134 में देखेंगे साउथ अफ्रीका या तो जी 10 ओवर में चेज कर देगा, या हो सकता है उनकी भी विकेटें गिरे। लेकिन अब आपको अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है। यानी कि आप जब घर जाएंगे, हम नहीं, मतलब ये जो खिलाड़ी घर जाएंगे, होटल जाएंगे जो इस मैदान के पीछे ही है, तो कुछ लेकर जाएं। ये लेकर जाएं कि यार हमने कोई बात नहीं, हमने रन नहीं बनाए थे पर हम लड़े, हमने 12 ओवर 14 ओवर 18 ओवर जितने ओवर भी गेंद किए हमने लड़े, हमने जो उनके 4 आउट किए, हमने जो उनके 6 आउट किए। क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग थोड़ी सी उनकी कमजोरी है। अगेन बोर्ड पर 160 है या बोर्ड पर 134 है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग। आपकी कुछ शॉट्स भी आप देखें, आप एक्स्ट्रा बाउंस के लिए प्रिपेयर्ड बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा बाउंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। जबकि आपको पता है आप एक हफ्ता यहीं पर लगा कर गए थे, आप एक हफ्ता यहीं पर लगा कर गए थे। तभी होंगे ना जब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को आप हैंडल उस हिसाब से करना जानेंगे। देखिए वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है, 134 का टारगेट। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भारतीय टीम यहां से जीत नहीं सकती, जरूर जीत सकती है, जरूर हम यहां से जीत सकते हैं। क्योंकि जो चीजें साउथ अफ्रीका के पक्ष में गई हैं वो चीजें हमारे पक्ष में भी जा सकती हैं और हमारे गेंदबाज वैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गलतियां जो है उन्हें हम एक किनारे कर दें, उन्हें नहीं नोटिस करें। उन्हें तो आपको नोटिस करना ही पड़ेगा, जो कि हम पाकिस्तान वाले मैच के समय से ही जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जीत के साथ आप उस सबक को नहीं भूल सकते। तो वही हुआ ना श्वेता, वही हुआ। हम पाकिस्तान से जीते, वो एक करिश्माई पारी विराट ने खेली थी। 3 ओवर में 48 रन बनते नहीं है बड़े मैदानों में, उन्होंने बनाए। वही मतलब वो उनके पास वो एबिलिटी थी, उन्होंने जिता दिया आपको। लेकिन हमने, सबने और टीम ने क्या किया? उनको लगा हमने पाकिस्तान को हरा दिया है, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। वेरी गुड, ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए भी। आपको बड़े मैच की तैयारी कभी भी अंडर कॉन्फिडेंस से नहीं करनी है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ करनी है। आप ये कहोगे कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, तो आप अपने आप को विश्वास देते हैं मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं। लेकिन समहाउ मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूं, मैंने देखा यार अभ्यास सेशन इतने हुए नहीं। आपको तैयारी तो करनी है ना श्वेता, आप भी एंकरिंग ऐसे तो नहीं उठ के आ जाती हैं। आप डिफेंस पे प्रोग्राम करती हैं, आप फिल्म में प्रोग्राम करती हैं, आप क्रिकेट पे प्रोग्राम करती हैं, आप पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम करती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उठ के आ जाती हैं, आप पढ़ के आती हैं ना कि चलो यार मैं इसकी तैयारी करके आती हूं। मतलब घर बैठ के, होटल में बैठ के वो जहनी तैयारी नहीं होती। बाकी ठीक है, आपने कहा आप तैयारी करके भी यू कैन फेल, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बड़ी बड़ी टीमें हारती हैं भाई। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया भी मैच आ रहा है, इंग्लैंड भी मैच आ रहा है, हो सकता है इनमें से कोई वर्ल्ड चैंपियन हो जाए। हो सकता है इंडिया ही आज का मैच हारने के बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दे और फिर इंडिया ही वर्ल्ड चैंपियन हो जाए। बट द प्रेपरेशन हैज टू बी राइट। ये टीम कहती है ना बार बार, प्रोसेसेस पे काम करते हैं हम, प्रोसेस पे काम करते हैं, नतीजे अपने आप आते हैं। प्रोसेस में ना थोड़ी सी कमी दिखी है, आज आपकी तैयारियों में कमी दिखी है इस खेल में। विक्रांत, इससे पहले के भी मुझे टूर्नामेंट्स याद आते हैं। हालांकि उस समय रवि शास्त्री कोच हुआ करते थे और उनके मेथड को लेकर बहुत चर्चा होती थी। मदन जी, ऑप्शनल ट्रेनिंग भी कल थी, मैच से एक दिन पहले ऑप्शनल ट्रेनिंग है। ऐसा नहीं है कि आप रोज बैक टू बैक 2020 के मैचेस खेल रहे हैं कि आपकी बॉडी ड्रेन आउट होगी। आईपीएल जैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है, आप अच्छे खासे गैप के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है बैटिंग को, वो ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं। देखिए बिल्कुल सही कहा विक्रांत ने। देखिए जो प्रैक्टिस होती है ये बड़ी सीरियस लेनी पड़ती है, क्योंकि जो भी आपकी प्रैक्टिस करते हैं, जो आते हैं वहाँ डलती है, वही मैच में चले जाती हैं। और जब अपने कॉन्फिडेंस वापस लेने हैं, जब आपका रन नहीं बनने, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब जितना ज़्यादा बॉल जो है बैट में लगेगा, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उससे ही आपके रन बनते हैं। ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका तो वही जो लास्ट मैच हुआ, आपने रन नहीं बनाए तो आप प्रैक्टिस नहीं की, तो वही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं होगा। इस मैच में हमने गलत शॉट भी खेले हैं। हमने जो टॉस जीतकर बैटिंग की है, वैसी बैटिंग नहीं की जैसी कि हमें करनी चाहिए थी। ये मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए अगर आपने एक और हमने जो गलती की है, थोड़ा मेरे विचार में, जो हमारे जो 4 स्पिनर जो थे उनके हमने ओवर कैच नहीं किए। सर देखिए कैच इसलिए नहीं किए क्योंकि सूर्य कुमार यादव उधर खेल रहा था, बाकी जो बल्लेबाज थे उनको मारना चाहिए था। क्योंकि पीछे रोकने वाला, सिंगल देने वाला तो अश्विन भी कर सकता था, वो कर सकते थे। बट सूर्य कुमार को आपको छोड़ना, जितनी ज़्यादा स्ट्राइक देते उतना ज़्यादा भारतीय टीम के लिए अच्छा, जितना उसको मिला